प्रेम करना ही है तो भगवान से करो, उस ईश्वर से करो, वही प्रेम जिंदगी भर आपका साथ देगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि इस दुनिया में, इस कलयुग में चाहे कोई इंसान मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उस मनुष्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। इस दुनिया में जो भी है ये सब मेरी ही संतानें हैं। वह इंसान, वह मनुष्य कोई अलग नहीं है, वो ईश्वर का ही अंश कहा गया है। इसलिए मनुष्य को, इंसान को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात को जरूर डरना चाहिए, जो कि गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने से अच्छा तो कुछ होना बेहतर है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्मी, पापी लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए यह गीता का ज्ञान हर इंसान के लिए, हर मनुष्य जाति के लिए बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद को अकेला समझकर खुद को कोसता है, दुखी हो जाते हैं। इसीलिए गीता में कहा है कि अकेलेपन से डरना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, इसीलिए जीवन में कभी किसी के वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें उपदेश देते हैं, ये मनुष्य आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, यह कलयुग है, नहीं तो यह दुनिया आपको लूट के कंगाल कर देगी। आपने पांडवों की कहानी सुनी है। पांडवों की कहानी हमें शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत परेशानी और दुख दे सकता है। आपको पता है कि पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी भी कोई गलत काम उन्हें नहीं किया था, तभी भी उनका सारा राजपाट चला गया। पांडवों के पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। उनको भिक्षा लेकर के अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। बस उसकी एक ही वजह थी कि वह कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे थे। यह तो उस वक्त की बात है, और आज की दुनिया तो और बदल चुकी है। आपने देखा है कि लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं तो आप इस चीज को खुद ही अनुभव करके देख सकते हो। हम जितना भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं। लोग आपका उतना ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते हो और वही लोग आपका फायदा लेने में लगे रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आज के जमाने में खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान बन जाओ, लोगों को दुख पहुंचाते रहो। इसका मतलब है कि आप अपनी नजर में अच्छे बनते रहो, दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि हमारे नजदीकी लोग, हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से, हमारी अच्छाई से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को और नजदीकी लोगों को ही होती है। बाहर वालों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके जिंदगी में क्या हो रहा है। पर जो आपके रिश्तेदार होते हैं, उनकी पूरी नजर आप पे रहती है, आपकी जिंदगी पर रहती है। बाहर से तो वह रिश्तेदार यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, आप सफल हो जाओ, जीवन में खुश रहो। लेकिन ये बातें बस ऊपर ऊपर से बोलते हैं। और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उनके अंदर जलन पैदा होती है, उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया, सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही, आपके रिश्तेदारों में ही नहीं होती। दर्शकों, आपको तो पता होगा कि महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, यह भाइयों के अपनी आपस की लड़ाई थी। जबकि पांडवों के हर सुख से दुर्योधन बहुतन जलता था। जब भी पांडव खुश रहते थे, कोई काम में सफल होते थे, तो दुर्योधन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर वो कोशिश करता था कि पांडवों को मैं नीचे कैसे गिरा सकूं, जितना हो सके उन्हें दुखी देखूं, और वो उन्हें दुख देता भी। और वही भाइयों की आपसी जलन के कारण महाभारत जैसे युद्ध की वजह हुई। वो युद्ध में ना जाने कितने लोग मारे गए। इस दुनिया वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे जिंदगी जीते हैं। लेकिन यह जो अपने ही लोग होते हैं, जो अपने ही रिश्तेदार होते हैं, जो करीबी लोग होते हैं, इन्हें आपकी खुशी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। याद रखना, सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि यह बाहर से तो बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन वही लोग, वही रिश्तेदार आपके पीठ पीछे जरा भी खुश नहीं होते हैं। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप यह जरूर देख लें कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा दिखा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपके सामने अपनापन दिखाता है, वही मनुष्य आपके पीठ पीछे आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए।
ऐसे लोग तो उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह पर तो अमृत लगा है लेकिन जिसके अंदर जहर ही भरा हुआ होता है। लेकिन आप उसे अमृत समझकर पी जाते हो, वो असलियत में जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों, ऐसे मनुष्य को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए, जो अपनेपन का दिखावा करते हैं और पीछे से हमें ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए थे। उस वक्त शकुनी ने दुर्योधन से कहा था कि यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इसे संभाल कर रहना होगा। अगर ये हमारे पक्ष में आ जाएगा तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। तो इसकी बहुतन सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो, इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने के लिए निमंत्रित किया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे घर में रहिए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, मेरे घर का भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए जब उन लोगों का आपसे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझ पे कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तो कभी नहीं आऊंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूँ कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह पर रहना चाहिए जिस जगह पर आपकी कदर होती हो, आपको इज्जत मिलती हो और जहाँ आपको बहुतन सारा प्रेम मिलता हो। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन आप बुरे लोगों के संगत रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह धर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे। तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। कई बार आपको उनके संगत में रहने की वजह से उनके ही कर्मों का फल, उनके ही कर्म की सजा आपको मिलने लगती है। आपको समझ नहीं में आता कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं तो बस इन लोगों के साथ रहता हूँ, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों की संगत आपके जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमेशा अच्छे लोगों के संग में रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको हमेशा दुख दे, बार बार चोट पहुंचाए, उस व्यक्ति को कभी माफ मत करना। युधिष्ठिर ने जब दुर्योधन को हमेशा माफ करते रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। अगर कोई इंसान एक बार गलती करे तो जरूर माफ करना, लेकिन कोई इंसान बार बार वही गलती आपके साथ करे और आप उसे माफ करते रहे तो देख लेना आपको बहुत ज्यादा दुख, बहुतन सारा नुकसान वही इंसान पहुंचाएगा। क्योंकि वह गलती नहीं कर रहा है, वो उसकी आदत हो चुकी है। क्योंकि आप उसे बार बार माफ करते हो, वह इंसान हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करना और बेवकूफ बनाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर किसी को एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से जरूर सावधान रहना चाहिए। कहते हैं कि जिसने एक बार धोखा दिया है फिर भी उसी के पास जाना, उसका मतलब मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिसने आपको तकलीफ दी है, उस इंसान पर गलती से भी भरोसा मत करना। तो माफ उतना ही करना चाहिए जितने में आप बेवकूफ, पागल ना लगो। गीता में कहा है कि मूर्ख और दुष्ट इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। उनको ज्ञान देने से उनके अहंकार को चोट लगती है और वो लोग मन में आपके बारे में वैर का भाव रखकर बैठ जाते हैं और समय आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ही दुख देते हैं। भगवत गीता में बताया है कि किसी भी व्यक्ति से हद से ज्यादा लगाव कभी नहीं रखना चाहिए। धृतराष्ट्र का अपने राजगद्दी से बहुत ज्यादा ही लगाव था। धृतराष्ट्र को राजगद्दी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था और राजगद्दी के लिए उनका हद से ज्यादा मोह हो गया था, हद से ज्यादा लगाव था। धृतराष्ट्र यही सोचता रहता था कि मैं पूरे राष्ट्र को ले लूंगा। वही अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया।
दोस्तों, आप भी जब ऐसे ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं, हद से ज्यादा लगावल लगा देते हैं, तो वो चीज आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग के लोगों में अपना सहारा ढूंढना बंद करो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा लेते हैं, और यही आदत आपको पूरे जीवन भर कमजोर बनाती है। यही आदत आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो इंसान यह सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, ये तो व्यक्ति मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग, वही इंसान मुश्किल समय में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ भगवान को, उस ईश्वर को अपने जीवन का सहारा बना, फिर देखना जब भी कोई मुश्किल घड़ी आएगी तो वही ईश्वर, वही भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को अपना सहारा कभी मत बनाओ। वो तो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग आपका सहारा कैसे बन सकते हैं? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं बल्कि भगवान को, ईश्वर को बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए। मन को शांत रखना सीखो। जिस इंसान का मन अशांत होता है उसे अपने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता, और मनुष्य का शांत मन उसके जीवन में प्रेम और आनंद कभी नहीं देगा। अच्छा बुरा, दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन मनुष्य के अंदर दुखों को ही जन्म देता है, और शांत मन, शांत दिमाग परम आनंद को जन्म देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई बार नया काम शुरू करने के लिए पुराने काम को पूरी तरह से भूलना होता है, मिटाना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे माधव, क्यों तुमने इतना बड़ा युद्ध करवा दिया? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ गया था, और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी था। जब कोई चीज पूरी तरह से पुरानी हो जाती है तो उसे पूरी तरह से मिटाकर फिर से उसे निर्मित करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी आपको कुछ नया करना चाहते हैं तो पुरानी चीजें को पूरी तरह से नष्ट, पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता में कहा है कि जो इंसान बहुत ज्यादा मीठा बोलता है और आपकी ज्यादा तारीफ करता है, उस इंसान से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे उनका मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। हमेशा के लिए याद रखना कि कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ बिना स्वार्थ के, बिना मतलब से कभी भी नहीं करता। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो समझ लेना कि कुछ न कुछ तो 100% गड़बड़ है। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं, उन लोगों से सावधान रहने में आपकी भलाई है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अपने आंखों से अच्छा दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सी बहुत किस्से आपने सुने होंगे। आपने देखा होगा कि कई बार आंखों से दिखने वाली चीज भी सच नहीं होती है। इसीलिए किसी के ऊपर भी भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई भी इंसान आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वह इंसान अपने रिश्तों में मर्यादाओं को तोड़ देता है, वो रिश्ता कभी भी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है, तभी टिकता है जब लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जिंदगी में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना है। जिस रिश्ते में कोई मर्यादा नहीं है, एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, वो रिश्ता कभी ना कभी खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं।